स्वागत है आप सभी का डी ट्रिपल एस बी की हमारी इस नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेटाफिजिकल पोइट्स जॉन डन की। इंट्रोडक्शन देख लें अगर जॉन डन की, तो इनका जो बॉर्न हुआ है वो 1572 में हुआ है और इनकी जो डेथ हुई है वो 1631 में हुई है। इनकी जो एज है इसमें मेटाफिजिकल पोइट एज कहा जाता है, जो कि 17th सेंचुरी में शामिल होती है। इनकी पोजीशन क्या है? ये फाउंडर हैं एंड चीफ ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की। इनका प्रोफेशन, ये पोएट रहे हैं, स्कॉलर, प्रीचर, डीन ऑफ सेंट पॉल कैथेड्रल, ये सारे इनके प्रोफेशन में शामिल होते हैं। वाई जॉन डन इज कॉल्ड अ मेटाफिजिकल पोएट? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन डन को और उनके फॉलोअर्स को मेटाफिजिकल पोएट कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनकी पोएम में इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ होते हैं, ये कॉन्सेप्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, फार फेस्ट कंपेरिजन एंड फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन इनकी पोइट्री में शामिल होता है। जॉन डन एक लीडर हैं, मॉडल हैं एंड ग्रेटेस्ट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के। यही रीज़न रहा है यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन निकल कर आता है। नेक्स्ट की बात करें तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो जॉन डन की पोइट्री के रहे हैं, ये यूज़ ऑफ कंसिडर करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये हमने मेटाफिजिकल के जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें भी हमने किया था, आपने उसे ज़रूर देखा होगा। ये एक एक्सटेंडेड इंटेलेक्चुअल एंड फार फिस्ट कंपैरिजन का रूप रहा है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो हमें दिखता है इसमें फेमस एग्जाम्पल जॉन डन की तरफ से क्या रहे हैं। लवर्स कंपेयर टू लेग्स ऑफ अ कंपास, अ वैलिडेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, लव कंपेयर टू अल्केमी, रिलीजन एंड ज्योग्राफी। अब ये क्या करते हैं, ये मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एज पर द सिलेबस। ये ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, विट की बात करते हैं और इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर विट एंड इंटेलेक्चुअल प्ले क्या है, जिसमें शार्प इंटेलिजेंस होता है इनकी पोइट्री में, लॉजिकल, आर्गुमेंटेटिव एंड ब्रिलियंट रीजनिंग। कभी कभार क्या होता है डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में, ये आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं, चौथा ऑप्शन कुछ अलग होता है, विट एंड इंटेलेक्चुअल प्ले। अब यहाँ 3 ऑप्शन दे दिए, अब फोर्थ ऑप्शन कुछ और है, तो आपको उसी को टिक लगाना है जो इनके विट एंड इंटेलेक्चुअल प्ले में नहीं है। तो इसीलिए डी ट्रिपल एस बी पी जी टी इतना बारीक हो जाता है कि आपको उन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव द कैनोनाइजेशन की जो लाइन है, आपने उससे पढ़ा जरूर होगा। फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड इमोशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लॉजिक प्लस पैशन टुगेदर, हर्ट प्लस ब्रेन कंबाइंड, ये थॉट्स एंड इमोशन यहाँ पर उनके दिखते हैं। आर्गुमेंटेटिव स्टाइल की अगर बात करें तो इनकी जो पोएम्स रही हैं वो पोएम्स डेवलप लाइक लॉजिकल डिबेट्स। इनकी पोएम ऐसा नहीं होता कि आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद कंप्लीट हो गया। जैसे आप रोमांटिक पोइट्री को अगर आप पढ़ें तो आपने पढ़ लिया, दैट्स ओवर। बट इसके बाद इनकी जो पोएम होती है उसमें लॉजिकल डिबेट्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वो पोएम एक रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ती है। अब यहाँ रीजनिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वो पोएम आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। एब्रप्ट ओपनिंग, ड्रामेटिक बिगनिंग होती है। बेटर माई हर्ट, 3 पर्सन्स गॉड, कोलोकियल एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज इनकी पोइट्री में होती है। जॉन डन की बात हो रही है यहाँ, सिंपल, डायरेक्ट एंड स्पीच लाइक टोन। और इनकी जो पोइट्री है उसमें पैराडॉक्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ है। डेथ, दाउ शॉल डाई, लर्न इमेजरी है, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ज्योग्राफी एंड फिलोसफी। आप डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेटाफिजिकल पोइट्री का जो इंट्रोडक्शन क्लास था उसमें भी हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में फोकस किया हुआ था। मेजर थीम जो जॉन डन की पोइट्री में दिखती है वो लव है, जिसमें फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल, पैशन प्लस इंटेलेक्ट, साइकोलॉजिकल डेप्थ के बारे में बात होती है। इनकी जो फेमस लव पोएम रही हैं, इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा आप, द गुड मैरो, द कैनोनाइजेशन, अ वैलिडेशन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द सन राइजिंग। अब इसके रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट, रिपेंटेंस, फेथ एंड सेल्वेशन जैसी चीज़ें दिखती हैं। अब फेमस इनकी जो पोएम रही हैं रिलीजन पे, वो आप देख सकते हैं, होली सोनेट्स, हाइम टू गॉड द फादर। अब हाइम का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ चर्च,
डेथ एंड मॉर्टेलिटी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर फियर ऑफ डेथ, ट्रायम्फ ऑफ सोल एंड एज एग्जाम्पल डेथ बी नॉट प्राउड। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन डन्स पोएट्री, इनकी जो लव पोएम्स होती हैं उसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, रिलीजियस पोएम्स में होली सोनेट्स, एलिजीज में एलिजीज एंड सटायर में सटायरिकल पोएम्स, ये इनकी शामिल की जाती हैं। जॉन डन को लव पोएट क्यों कहा जाता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिसिज्म नहीं बताते हैं लाइक पेट्रॉक। इनकी पोएम रियलिस्टिक होती हैं, पैशनेट होती हैं, इंटेलेक्चुअल होती हैं। लव फिजिकल प्लस स्पिरिचुअल यूनिटी में शामिल होता है। जॉन डन को रिलीजियस पोएट क्यों कहा गया है, क्योंकि इनकी जो पोइट्री है वो डीप है, स्पिरिचुअल स्ट्रगल है और इंटेंस डिवोशन है। जॉन डन की स्टाइल एंड लैंग्वेज क्या रही है, स्टाइल इनकी रही है ड्रामेटिक, लॉजिकल, इंटेंस एंड इंटेलेक्चुअल, और इनकी जो लैंग्वेज रही है वो सिंपल, कोलोक्वियल एंड कन्वर्सेशनल रही है। अब जॉन डन का जो वर्सिफिकेशन रहा है, इनकी पोइट्री की जो ख़ास बात होती है वो ख़ास बात क्या है, ये इरेगुलर मीटर में है, वेरिड रिदम है, ड्रामेटिक पॉजेस हैं एंड नेचुरल स्पीच अफेक्ट्स हैं। मेरिट क्या है जॉन डन की पोइट्री की, ये ओरिजिनलिटी पर बेस्ड है, इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, इमोशनल इंटेंसिटी, ब्रिलियंट इमेजरी एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म शामिल होता है इनकी पोइट्री में। अब मेरिट एंड यहाँ पर क्रिटिसिज्म, ऑब्सक्यूरिटी, एक्सेसिव इंटेलेक्चुअलिज्म, इफेक्ट, डिफिकल्ट कंसीट एंड हार्श रिदम के बारे में बात होती है। इसी तरीके से जॉन डन के बारे में सैमुअल जॉनसन का क्या कहना है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं दे योक टुगेदर हेट्रोजीनियस आइडियाज, मीनिंग दे फोर्स टुगेदर वेरी डिफिकल्ट और यू कैन से वेरी डिफरेंट आइडियाज, समटाइम्स मेकिंग पोइट्री कॉम्प्लेक्स। और यहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाता है तभी तो ये रीजनिंग का काम करता है, लोगों को यहाँ डिबेट होती है, सोचने पर मजबूर किया जाता है। एमसीक्यू का क्विक फैक्ट्स अगर देखा जाए जो DSSB के एग्जाम में पूछा जाता है, फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री जॉन डन है। इनकी जो फेमस कॉन्सिट रही है वो कंपास रही हैं। इस टर्म को कॉइन किसने किया था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है। इनकी जो फेमस डेथ पोएम रही है डेथ बी नॉट प्राउड, लव पोएम्स, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। वन डे रिवीजन नोट्स के बारे में बात करें तो जॉन डन को लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स कहा जाता है। इनकी जो मेन फीचर रही है कंसिट, विट एंड आर्गूमेंट रही है, जिसमें थीम लव, रिलीजन एंड डेथ के बारे में बात होती है, और इसकी जो स्टाइल है ड्रामेटिक एंड इंटेलेक्चुअल है। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट क्लास में जो DSSB की PGT की ये सीरीज़ है, इसमें हम बात करेंगे जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। जय हिंद एवरीवन।